ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है जो हरियाणा के फरीदाबाद शहर की है। ये कहानी है अर्पित की, जो पेशे से एक फोटोग्राफर था। उसे हमेशा से पुरानी और खौफनाक जगहों की तस्वीरें लेने का शौक था। एक दिन उसे शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने वीरान पड़े अस्पताल के बारे में पता चला, जिसे लोग भूतिया अस्पताल कहते थे। इस अस्पताल को कई साल पहले बंद कर दिया गया था और अब लोग इसके पास भी जाने से डरते थे। इसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि यहाँ जो लोग जाते हैं वे कभी वापस नहीं लौटते। अर्पित ने ठान लिया कि वह वहां जाएगा और अपने कैमरे में उस जगह की तस्वीरें कैद करेगा। उसे खौफनाक जगहों की फोटोग्राफी में एक अलग ही रोमांच महसूस होता था। अगले दिन वह अपने कैमरे और कुछ जरूरी सामान के साथ उस अस्पताल की ओर निकल पड़ा। अस्पताल पहुंचते ही अर्पित को कुछ अजीब महसूस हुआ। चारों तरफ खामोशी थी और अस्पताल की इमारत बहुत पुरानी हो चुकी थी। टूटी खिड़कियां, छत से लटकती टहनियां और वीरान गलियारे, ये सब कुछ डरावना माहौल बना रहे थे। लेकिन अर्पित को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया। जैसे ही वह अस्पताल के अंदर घुसा, उसे तस्वीरों में कुछ अजीब दिखने लगा। हर बार जब वह फोटो खींचता, कैमरे में एक धुंधली सी आकृति दिखाई देती, जैसे किसी की परछाई हो। पहले तो उसने इसे कैमरे की खराबी समझा, लेकिन धीरे धीरे वह आकृति साफ होने लगी। एक जगह जब उसने फोटो खींचा तो उसमें एक नर्स की धुंधली छवि दिखी, जो एक अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। अब अर्पित को लगने लगा था कि यह जगह सामान्य नहीं है। वह थोड़ा घबराया, लेकिन फिर उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। वह अस्पताल के एक बड़े हॉल में पहुंचा। वहां पुरानी बेडशीट खून से लथपथ पड़ी थी और खिड़कियों से हल्की रोशनी आ रही थी। अचानक उसके पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। उसने जल्दी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो गई। अर्पित ने वापस जाने की सोची और जिस दरवाजे से वह आया था उसी तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने उसे खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे पूरी तरह से जाम हो चुका था। अब उसे असल खतरे का एहसास हुआ। वह अस्पताल के अंदर फंसा हुआ था। इसी बीच उसे हॉल के एक कोने से धीमी धीमी आवाजें सुनाई देने लगीं। उसने ध्यान से सुना। वह आवाजें किसी की फुसफुसाहट की तरह थीं, जो उसका नाम पुकार रही थीं। अर्पित को लगा कि उसका दिमाग उसके साथ खेल कर रहा है, लेकिन तभी सामने की दीवार पर उसने एक छाया देखी। यह वही नर्स थी जो उसने पहले कैमरे में देखी थी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अर्पित का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा। वह नर्स एकदम उसके सामने आ गई और उसने अपनी रक्त रंजित आंखों से उसकी ओर घूरना शुरू किया। अचानक उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा। अर्पित कांप उठा और घबराकर चारों ओर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब अर्पित को यकीन हो चुका था कि यह जगह वास्तव में भूतिया है। वह दरवाजा खोलने की आखिरी कोशिश करने लगा। तभी नर्स ने उसके करीब आकर कुछ बोलना शुरू किया। उसकी आवाज जैसे अर्पित के कानों में गूंज रही थी। अर्पित ने घबराकर चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। अचानक अर्पित की जेब में रखा फोन बजने लगा। वह रिंगटोन पूरे कमरे में गूंजने लगी। जैसे ही रिंगटोन बजी, वहां नर्स अचानक गायब हो गई। दरवाजा भी खुद ब खुद खुल गया। अर्पित बिना एक पल गंवाए अस्पताल से भाग खड़ा हुआ। जब वह अस्पताल से बाहर आया और मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। अस्पताल की खिड़कियों से वही लाल आंखें उसे घूर रही थीं। अर्पित समझ गया कि वह किसी अनदेखी शक्ति से बच निकला है। उस दिन के बाद अर्पित ने कभी उस अस्पताल की तरफ वापस नहीं देखा। उसने अपना कैमरा बेच दिया और डरावनी जगहों की फोटोग्राफी से हमेशा के लिए तौबा कर ली।